This lesson unemployment बेरोजगारी. Sakal's mother Sheila looked after the domestic chores, children and help her husband Bhuta in field. जो सकल की माँ थी शीला, वो क्या करती थी, घर का कार्य भी करती थी, बच्चों की देखभाल भी करती थी, अपने हस्बैंड बूटा की भी खेतों में सहायता करती थी. स्कल्स ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग. और जो उसके भाई बहन थे गीता और जीतू, वो क्या करते थे, घूमने फिरने में ही अपना समय या फिर खेलने में समय बिताते थे. कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड? क्या आप शीला और जीतू और सीतू को अनएम्प्लॉयड बोल सकते हैं? इफ नॉट, यदि नहीं तो वाई, क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स. बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है, उस समय को कहा जाता है जब मजदूर की दर पर कार्य करने के इच्छुक लोगों को काम नहीं मिलता. मान लो मजदूर कार्य करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता. शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन्स. जो शीला है वो अपने घर के बाहर काम करने के में दिलचस्पी उसकी नहीं थी, रुचि नहीं थी उसकी. जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्क फोर्स पॉपुलेशन. और जीतू और सीतू बहुत छोटे थे, उनकी गिनती वर्क पॉपुलेशन में नहीं की जा सकती. नाइदर जीतू सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड. इसलिए ना ही जीतू सीतू और शीला किसी को भी उनको बेरोजगार नहीं माना जा सकता. द वर्क प्लेस population included people from 15 to 59 years. और इन जिनकी उम्र 15 से 95 यानी कि 59 सॉरी 59 वर्ष के बीच है, वो इसमें सम्मिलित होते हैं. Suckle's brother and sister do not fall with this age group, so they cannot be called employed. और वो जो उसके भाई बहन हैं वो इस उम्र के वर्ग में नहीं आती, इसलिए उनको बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है. सकल्स मदर शीला वर्क्स फॉर द फैमिली. वो अपने परिवार के लिए काम करती है. सी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट. और वो ना ही पैसे के लिए अपनी फैमिली के अलावा और बाहर का काम कोई करना चाहती है. सी टू कैन नॉट बी कॉल्ड एम्प्लॉयड. इसलिए उसको भी अनएम्प्लॉयड नहीं बुला सकते, बेरोजगार नहीं बुला सकते. सकल्स ग्रैंड पेरेंट्स आल दो नॉट मैंसन इन द स्टोरी, जो इस स्टोरी में नहीं बताए गए हैं, कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड. उनको भी हम बेरोजगार नहीं मान सकते. इन केस ऑफ इंडिया वी हैव एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. हाउएवर द नेचर ऑफ द अनएम्प्लॉयड डिफर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. और इन्होंने कहा कि भारत में जो ग्रामीण और नगरीय इलाकों में काफ़ी बेरोजगारी है और इसमें डिफरेंसेस भी हैं, जैसे कि आगे दिखाए गए हैं. देयर इज सीजनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. यहाँ मौसमी और परछन्न जिसको हम बोल सकते हैं वो बेरोजगारी है. अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. जो अर्बन एरिया है उसमें अधिकांश लोग शिक्षित बेरोजगार हैं. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जब होती है जब लोग अपने लिए काम नहीं ढूंढ पाते हैं. ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर, साल के कुछ महीनों में. पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम. जो लोग खेती का कार्य करते हैं वो ऐसी कुछ समस्याओं से जूझते हैं, क्योंकि खेती के कार्य में पूरे के पूरे साल काम नहीं मिल पाता है. देयर आर सर्टेन बिजी सीजन्स व्हेन शोविंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, थ्रेसिंग इज डन. वो कह रहे हैं कि वर्ष में कुछ व्यस्त महीने होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और गहराई की जाती है, तो उस समय कुछ व्यस्त महीने होते हैं. सर्टेन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. कुछ प्रमुख महीनों में कृषि पर आधारित लोगों को अधिक कार्य नहीं करना पड़ता है. इन केस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड. दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क. इन्होंने कहा है कि जो एक प्रकार की कह सकते हैं हम कि जो परछन बेरोजगारी है उसके अंतर्गत जो लोग आते हैं उनके पास भूखंड होता है और जहाँ उन्हें काम मिलता है एक प्रकार का. दिस यूजुअली हैपन अमंग फैमिली मेम्बर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. और ये उनके साथ होता है जो परिवार के लोग कृषि में लगे हुए हैं. द वर्क रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट एंगेज 8
पीपल, जहाँ 5 लोगों का काम होता है लेकिन करते उसको 8 लोग हैं। देयर पीपल 3 पीपल आर एक्स्ट्रा, 3 लोग एक्स्ट्रा होते हैं। दीज 3 पीपल आल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज 5 पीपल, वो भी उसी का वही काम करते हैं जो 5 लोग अन्य करते हैं और जो उस कार्य को कर सकते हैं, फिर भी 3 लोग एक्स्ट्रा उसको करते हैं। द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट ऐड टू द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल, और जो 3 लोगों के द्वारा उनका काम करवाया जा रहा है वो क्या है, उसमें योगदान नहीं माना जाता, क्योंकि उसको 5 व्यक्ति भी आराम से कर सकते थे। If 3 people are removed, the productivity of the field will not decline. यदि 3 लोगों को काम से हटा दिया जाए फैमिली में से तो भी उस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा प्रोडक्टिविटी पर। द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विसेज ऑफ 5 पीपल एंड 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्गाइज्डली एम्प्लॉयड। और वहाँ क्या है, खेत में सिर्फ 5 लोगों की ज़रूरत है लेकिन 3 जो अन्य लोग हैं वो क्या है, परछन रूप से नियोजित होते हैं, यानी कि ज़बरदस्ती उनके पास कोई काम नहीं होता है और इसलिए वो काम कर रहे हैं, नहीं तो वो काम 5 लोग भी कर सकते हैं। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम ए कॉमन फेनोमेन। और जो शिक्षित बेरोजगारी है वो शहरी जो क्षेत्र है उनमें एक सामान्य परिघटना बन गई है कि वहाँ तो ऐसा होता ही होता है। मैनी यूथ विद मेरिटिकुलेशन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट अवेलेबल टू फाइंड जॉब। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मैट्रिक स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री धारक हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। A study showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates। और एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की अपेक्षा जो बीए और पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो ज़्यादा बेरोजगार हैं और उनकी बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है। ए पैराडॉक्सिकल manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories consist with shortage of manpower in other. There is unemployment among technical qualified person no one on one hand, while there is a dearth of technical skills required for economical growth। इन्होंने बताया है कि जो कुछ विशेष श्रेणी हैं उनमें जनशक्ति की अधिकता के साथ कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। कहीं तो लोग अधिक हैं, काम कम है, कहीं काम अधिक है और करने वाले उसको कम हैं। एक और नई जो तकनीकी का यूज़ किया जा रहा है, जो टेक्निकल यूज़ किए जा रहे हैं मशीनों वगैरह के, उसके बीच भी बेरोजगारी है। तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए जो आवश्यकता तकनीक कौशल है उसकी कमी है लोगों में। आगे इन्होंने बताया है कि अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज पीपल हु आर असेस्ड फॉर द इकोनॉमिक टर्न इनटू लेबिलिटी। जो बेरोजगारी है वो मानव शक्ति संसाधन को की बर्बादी होती है और जो लोग अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति होते हैं वो बेरोजगारी की वजह से दायित्व में बदल जाती है कि उनका दायित्व ही काम करना। देयर इज ए फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ। और इसलिए युवकों में निराशा और हताशा की भावना बढ़ती जा रही है। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। और लोगों के पास इतना धन नहीं है कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। उनके पास धन का क्या है, अभाव है, इतना ज़्यादा उनके पास पैसा नहीं है। Inability of education people who are willing to work to find gainful employment implies a great social waste। और शिक्षित जो लोगों के साथ जो काम करने के इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं वो एक बड़ा सामाजिक व्यय है। Unemployment tends in increase economic overload. The dependence of the unemployed on the working population increases। बेरोजगारी की जो आर्थिक बोझ है उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है और कार्यरत जो जनसंख्या है उस पर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ी जा रही है, क्योंकि काम कुछ व्यक्तियों के पास है और बेरोजगार क्या करेंगे, उन्हीं की कमाई खाएंगे। The quality of the life of an individual as well as of society adversely affected। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। When a family has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in its health status and raging withdrawal from the school system।
क्या है कि जब किसी परिवार को सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए ही पैसा मिले, उनके पास इतना ही है कि वो जीवन निर्वाह कर सकते हैं, तो उसके क्या आएगी, स्वास्थ्य स्तर में भी कमी आएगी, एजुकेशन जो सिस्टम है उसकी फैमिली का वो भी कम होगा। इसलिए उनके पास क्योंकि इतना पैसा ही नहीं है, if people cannot be used as a resource they naturally appear as an liability to the economy। और क्या है कि जो लोगों को संसाधन के रूप में अगर सही से ढंग से उनका यूज़ नहीं कर पाए, यानी कि लोगों को अच्छे से काम नहीं मिल पाया, तो आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी ये दायित्व बन जाएगा कि भाई अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इन द केस ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो। वो कह रहे हैं कि भारत में, हमारे देश में बेरोजगारी की दर नीची है, कम है। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विद लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड। बड़ी संख्या में नीची आय और नीची उत्पादकता वाले लोगों की गणना नियोजित लोगों में की जाती है। दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम। वे पूरे वर्ष उनको कार्य मिल जाता है, परंतु उनकी अक्षमता और आय के हिसाब के लिए उनके लिए पूरा है, यानी कि उनके पास इतनी ही स्किल है जितना उनको काम मिल पाता है। इट इज़ नॉट एडवोकेट फ्रॉम देम। वे कार्य कर तो रहे हैं बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम। ये तो हो गया। द वर्क दैट दे आर प्रोड्यूसिंग सीम्स फोर्स अपॉन देम। ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर थोप दिया गया है। दे मे देयरफॉर वांट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस। और शायद वो कोई दूसरा कार्य जो उनकी पसंद का कार्य है उससे जुड़ना चाहते हैं। वो पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल। जो गरीब लोग हैं वो खाली भी नहीं बैठ सकते हैं। दे टेंड टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी इरिस्पेक्टिवली ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल। इसलिए वो कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो उसके लेवल का है या नहीं। देयर अर्निंग कीप देम ऑन ए बेयर सब्सिस्टेंस लेवल। और उनकी जो कमाई है, एक प्रकार की जो कमाई है उससे वो अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, बस यही दिखाया गया है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है, मोर ओवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज Moreover, the employment structure is characterized by self-employment in primary sector। इसमें बताया गया है कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उनकी एक और अन्य विशेषता है स्वयं रोजगार की विशेषता, ये बताई गई है। द होल फैमिली कंट्रीब्यूट इन फील्ड इवन थो नॉट एवरीबडी इज रियली नीडेड। पूरी की जो पूरी फैमिली है वो एक ही खेत में कार्य करने लगी रहती है, लेकिन उनकी सबकी वहाँ ज़रूरत नहीं होती है फिर भी। सो देयर इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसलिए ज़्यादातर बेरोजगारी है, एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में। बट ऑल द फैमिली आल्सो हैव ए शेयर इन व्हाट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड। सभी क्या है, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जो वो उगा रहे हैं वो क्या उगा रहे हैं। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड द प्रोड्यूस reduce the hardship of unemployment in rural sector, but this does not reduce the poverty of the family। Gradually surplus labor from every household tends to migrate from the village in search of job। तो क्या करते हैं कि वो एक प्रकार से इतना ही काम करते हैं कि जिससे वो अपना गुजारा कर सकें, लेकिन उनमें क्या होती है, काम कम होता है और वो ज़्यादा होता है। उससे ये तो हो जाता है कि वो सभी काम कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन इतना नहीं कमा पाते जिससे वो अच्छे से गुजारा कर सकें। इसलिए वो माइग्रेट करते हैं विलेज से कहीं दूसरे गाँव में या शहर में जॉब की तलाश में। लेट अस डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयमेंट scenario in three sectors mentioned earlier. Agriculture is the most labor absorbing sector of the economy।
वो कह रहे हैं कि चलो हम डिस्कस करते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में दूसरे तीनों सेक्टर में, लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की जान जरूरत होती है। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन ए डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर पार्टली बिकॉज ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस्ड अर्लियर। वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर क्या है, इतनी ज़रूरत नहीं है खेती में इतने कार्य की जितने लोग उसमें लगे रहते हैं। ज़्यादातर जो कार्य है वो आजकल क्या है, मशीनों पर होने लगा है। पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन एग्रीकल्चर का जो कार्य है वो कम है। सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज़ मूव्ड टू आइदर द सेकेंडरी और द टेरिटरी सेक्टर। इसलिए वहाँ से हट करके कुछ द्वितीयक और तृतीयक का क्षेत्र में काम की तलाश में जा रहे हैं आजकल। In the secondary sector, small scale manufacturing is the most labor absorbing। जो सेकेंडरी सेक्टर है वो स्मॉल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो लेबर है उसको ज़रूरत होती है। इन केस ऑफ द टेरिटरी सेक्टर, वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपीयरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उनमें भी क्या है, जैसे मार्केटिंग करनी पड़ती है, जो लोगों को के पास कॉल वगैरह करना, कस्टमर केयर वगैरह, इनमें भी लोगों को ज़्यादा सर्विसेज मिल रही हैं। तो ये भी वहाँ भी नई नई जो जॉब्स हैं वो पैदा की जा रही है, नई नई काम लोगों के लिए पैदा की जा रही है। लेट अस रीड ए स्टोरी टू नो हाउ पीपल कुड बिकम एन असेस्ट फॉर द इकोनॉमी ऑफ ए विलेज। और हम ये कहानी पढ़ेंगे कि किस प्रकार लोग अपने गांव की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए परिसंपत्ति बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे इस कहानी के द्वारा। तो ये कहानी है, आप अच्छे से इसको रीड करना, इसलिए आपको पता चलेगा कि सेकंड और थर्ड जो द्वितीयक और तृतीयक का क्षेत्र है उसमें लोग कैसे काम करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी आपको खुद रीड करनी है। और आज हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अपने जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम है उसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए।